ये तिब्बी कॉलेज के बारे में थोड़ा बताएं और यहाँ जो आप लोग फैसिलिटी जो मुहैया का आम जनता के लिए करा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। तिब्बी कॉलेज गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज है। ये 1926 में बना। ये भारत का सबसे पहला यूनानी कॉलेज। तिब का मतलब मेडिसिन होता है और तिब्बी मतलब मेडिकल। यूनानी का मतलब जो ग्रीस, आप यूरोप में एक देश देखते हैं, वहाँ इसकी ओरिजिन हुई। हमारे यहाँ आया मिडिल ईस्ट से, इसलिए इसकी जो किताबें अरबिक पर्शियन मिलती है, लेकिन अब ज़्यादातर उर्दू में, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है। बिहार सरकार का ये पहला और अकेला गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें हम लोग, वो एक तो हॉस्पिटल पार्ट है, एक कॉलेज पार्ट है। यहाँ पे हम लोग यूनानी डॉक्टर्स तैयार करते हैं। जैसे पीएमसीएच में डॉक्टर तैयार होता है, उस डॉक्टर को फील्ड में जाके अलग अलग पीएचसी, सीएचसी, दूसरे भी अलग अलग जगहों पर उनकी ड्यूटी लगती है। एक तो कॉलेज चलता है जहाँ बच्चे आते हैं, दिन भर क्लास होती है, ट्रेनिंग करते हैं, उसको ओपीडी में जाकर ट्रेन करते हैं, पेशेंट पे ट्रेन करते हैं। दूसरा, आपने अभी देखा होगा कि ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं, ओपीडी आईपीडी 10 से 11 ओपीडी हमारे यहाँ चल रही है। इन ओपीडी में ऑन एन एवरेज 400 450 पेशेंट देख रहे हैं डेली। आप भी स्टैटिक्स देख सकते हैं। पिछले साल हम लोग 1,05,000 6,000 देखा है। अभी एनसीआईएसएम की विजिट हुई, हम डेटा गवर्नमेंट में संजीवनी के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है, तो कोई डेटा हम लोग फिर नहीं कर सकते, वो एग्जैक्ट जितना आता है। किसी दिन 650 तक पेशेंट, 650 650 तक पेशेंट जाता है। इसकी वजह यह है कि बिहार सरकार की तरफ से भारत में किसी भी कॉलेज में, यूनानी कॉलेज में दिया जाने वाला बजट दवा को सबसे ज़्यादा है। 1 से 1.5 करोड़ का सालाना बजट है दवा का। एक पेशेंट को हम लोग ऑन एन एवरेज 300 प्लस की दवा दे देते हैं। अच्छा, आप देखिए 300 प्लस की दवा गरीबों को जा रही है, और इसलिए पेशेंट आते हैं। इसलिए 120 बेड का हमारा फंक्शनिंग आईपीडी है। आईपीडी से ओपीडी से लेके प्रोसीजर्स में 1 रुपया उनका कहीं खर्च नहीं होता है। 40 प्लस हम लोग टेस्ट यहाँ कर रहे हैं। आप लोग को भी हम दावत देते हैं कि अपनी फैमिली का अपना कराना हो तो कराएं। 1 रुपया हम लोग उसमें जो नहीं करते हैं। पूरी तरह से 100% फ्री है, निःशुल्क है। अच्छा। आप देखिएगा कि आजकल कपिंग हिजामा जो थेरेपीज वगैरह चल रही है, विराट कोहली करवा रहे हैं, गोल गोल हो जाता है। आप प्राइवेट में इसको कराएंगे 1000 मिनिमम आपका खर्च आएगा, मिनिमम 1000 आएगा। ये हम एकदम फ्री करते हैं यहाँ पे। इस तरह से कम 10 से 12 ऐसी थेरेपीज है। आप टर्किश हमाम करते हैं बॉक्स में बिठा के, स्किन के डिजीज को, मोटापे वालों को। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आपकी थेरेपीज के साथ साथ जो है फिजियोथेरेपी भी हो रही है। यूनानी की जो रेजिमेंट थेरेपी, उसके फिजियोथेरेपी, ये सारा फ्री में होता है। रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिट, खाना, उनकी दवाएं, उनका प्रोसीजर, सारा टेस्ट फ्री होता है इस कॉलेज। तो मतलब सर ये यहाँ पे जैसे ओपीडी होता है कि एडमिट, मतलब अगर पेशेंट वैसा इमरजेंसी पेशेंट है तो उनको यहाँ पे एडमिट सुविधा भी, रहने का, खाने का, ये भी सुविधा यहाँ मुहैया आप लोग करा रहे हैं? हाँ, पेशेंट जो हम आईपीडी में एडमिट करते हैं 120 बेड है हमारे पास। अच्छा। तो उस पूरे आईपीडी में 1 रुपये कहीं उनका भी खर्च नहीं होता है। फिर अलग से कुछ चीज़ें उनको, थेरेपीज वगैरह आईपीडी में एडमिट करते हैं, खाना, रहना, थेरेपी, सब थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज हो जाता है। जितना दिन भी उस डिजीज के हिसाब से उनको रोकना होता है, रोक के उनकी सारी चीजें हम लोग यहाँ पे। नहीं सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही सर, क्योंकि यूनानी चिकित्सा के बारे में लोग अवेयर नहीं है, लोग जान नहीं रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि सारा चीज़ यहाँ पे जो एलोपैथ में एक सर्जरी या ट्रीटमेंट जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप इसमें भी मुहैया करा रहे हैं, लेकिन लोगों में अवेयर नहीं है कि यूनानी चिकित्सा आखिर है क्या। यूनानी चिकित्सा आज के डेट में, ये भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसको आयुष बोलते हैं, बिल्कुल, आयुष में जो यू है, यू स्टैंड फॉर यूनानी। तो भारत सरकार इक्वली मौका देती है आयुर्वेदा को, यूनानी को, होम्योपैथी को, सिद्धा, सोवा, रिगपा और आपको जो ना इन सारी थेरेपीज को। उसी में यूनानी, बिहार में सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी, ये 3 थेरेपी चलती है बहुत ज़्यादा। उसका ये इंस्टीट्यूट है आपका गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट, 1926 से ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। हाँ, थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, लेकिन पिछले 1 दशक में, 10 साल में अवेयरनेस बढ़ी है। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है हमारी कि इन चीज़ों को लोग तक जन पहुंचाइए। आप देखिए कि पटना में रेयरली कोई हॉस्पिटल ऐसा है जिसमें 1 रुपये खर्च नहीं होता है, और पेशेंट को रहना, खाना और सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं। सर एक हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ पे कोई रिलीजन को भी लेके कोई, जैसे मन में शंका होता है ना कि तिब्बी कॉलेज है, तो कुछ ऐसा है क्या रिलीजन? इस तरह की भ्रम है लोगों में थोड़ा सा लेके, लेकिन टर्मिनोलॉजी को ले भी दिक्कत होती है लोगों को कि ये तिब्बी का मतलब तिब्बत से तो नहीं, तिब्बी का मतलब मेडिकल होता है। अच्छा, ठीक है ना, जो रिलेटेड टू मेडिसिन, जो चीज़ आप समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो पेशेंट आता है, आप देखिए 80 to 85% नॉन मुस्लिम पेशेंट,
80 to 85% आप जाके चेक कर सकते हैं, इसमें नॉन मुस्लिम पेशेंट्स हैं और दूसरे डॉक्टर भी, डॉक्टर ममता भारती हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ डॉक्टर सुचिता आप देखिए रिसर्च कर रही हैं जो करोलबाग से पढ़ के आई हैं। तो कोई भी रिलीजन बैरियर नहीं है। भारत सरकार, बिहार सरकार कि जहाँ भी इंस्टीट्यूशंस हो रहे हैं सरकार के, उसमें रिलीजन कोई बैरियर नहीं है। हाँ, उर्दू में पहले किताबें इनकी ज़्यादा हैं, अभी भी हैं, तो वो जो बच्चे आते हैं उनको हम उर्दू भी सिखा देते हैं ताकि उनको आसानी हो। ऐसा नहीं कि उर्दू नहीं जानते तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो इनिशियली थोड़ा सा सीखना पड़ता है। बाकी मतलब इलाज के लिए ऐसा कोई बाइंडेशन नहीं कोई है। बैरियर नहीं। डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम्स भी हैं। ठीक हो गया ना। तो कितने डिपार्टमेंट्स यहाँ पर? 14 डिपार्टमेंट है। ओपीडी हमारी 10 में चल रही है। 10 में चल रही है। सर ये बताइए कि अमूमन एक दिन में कितने पेशेंट्स आपके इस कॉलेज में आ जाते हैं? जैसा कि हमने बताया कि 400 तो हम इजीली क्रॉस कर जा रहे हैं। किसी दिन आप 650, पौने 700 भी देख सकते हैं, किसी दिन 500, कभी कभी बहुत लो हुआ, कभी ठंड ज़्यादा होती पेशेंट नहीं आते, 300, 350 आते हैं जी। सर अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति पेशेंट दाखिला लेना चाहे, क्या प्रक्रिया होगी? इसकी सिंपल प्रक्रिया है कि हमारी ओपीडी में आएंगे और ओपीडी में उनको बताएंगे कि हमको दिखाना है यहाँ पे, तो वो जो अपनी कंप्लेंट बताएंगे उस हिसाब से उनको ओपीडी अलॉट हो जाती है। उस ओपीडी में जाएंगे, अगर वो सिर्फ दिन भर की दवा दे के या घर भेज के उनको ठीक होना है तो उनको दवा दे दी जाती है। अगर उनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स देखते हैं उनको, फिर उनसे बात करते हैं कि आप एडमिट हो जाइए, तो उनको एडमिट करते हैं। जितना दिन की थेरेपी और ट्रीटमेंट चलना होता है उस सब निःशुल्क उनको हम लोग देते हैं। सर एक सवाल और है, कोई गंभीर बीमार जो होता है पेशेंट, वो अगर यहाँ पर आता है और अगर यहाँ पर वो फैसिलिटी उपलब्ध है तो क्या आप लोग रेफर भी करते हैं कहीं? जी, असल मानों में इमरजेंसी सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, तो उसके लिए हम लोग पटना के जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ हम रेफर कर देते हैं। मतलब लगभग सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टाइप है आपका? टाई-अप के अलावा एक टाई-अप का तो मतलब नहीं है, लेकिन एक जनरल कंसेंसस है कि जो सुविधाएं आपके पास ना, उसके लिए जहाँ भी निकट में जो सुविधा है वहाँ पे आप लोग उनको रेफर कर देते हैं। सर आप अपना परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम है और मैं अभी यहाँ पे इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। आने वाला है। कौन ये जनरल, ये सेंट्रल लैब, ये आपका लैब हर है? तरह का टेस्ट आप यहाँ पे फ्री में होता है अच्छा, कॉलेज की तरफ से यहाँ से। और ये देखिए अलग अलग, ये ENT डिपार्टमेंट हुआ, आई हॉस्पिटल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ बने स्पेशलिस्ट आया नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसेस में है, तो ये कर रहे हैं। मतलब पेशेंट को देख रहे हैं। मतलब हर तरह का सुविधा है आप लोग का मुहैया है। अभी ये लास्ट 6 मंथ में बहुत सारा नया नया डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है। तो बिल्कुल। मीडिया का एक अलग से सर्जरी का, ये सर्जरी, मतलब हर तरह का डिपार्टमेंट तो यहाँ आपका मेडिकल अफसर, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स बने हैं हाल में बने हैं, ये लास्ट 6 मंथ में अप्रॉक्स मुझे एक्टिव हुआ है। इससे पहले ये नया नया ऐड किया गया, पहले भी था लेकिन पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं था, लेकिन अब बहुत अब जाके बहुत एक्टिव हुआ है। जी ये जी सब। बहुत अच्छे ये यानी है डॉक्टर मुस्लिम जमीन स्पेशल MBBS डॉक्टर। सेंट्रल लैब है, इसमें हर तरह का टेस्ट होता है, ब्लीडिंग का, क्लॉटिंग का, ये सब चपड़े बुलाए हैं। चल रही है।